Good morning, students, and welcome back to my personal YouTube channel in सेठ मुरलीधर मानसिंह का गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। मैं डॉक्टर सीमा गौड़, पोषण विशेषज्ञ, आज आपसे खनिज लवणों के विषय में बातचीत करूंगी। पिछले विविध अध्ययन सत्रों में हमने विभिन्न पोषक तत्वों जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं विटामिन्स के विषय में परिचर्चा करी थी। आज के इस वीडियो सत्र में हम खनिज लवण पर चर्चा करेंगे। खनिज लवण एक अकार्बनिक पदार्थ है। मानव शरीर में कम से कम 24 खनिज लवण पाए जाते हैं। यद्यपि खनिज से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता शरीर की विभिन्न अभिक्रियाओं के लिए होती है। यह अकार्बनिक रासायनिक तत्व, इनमें कार्बन लेश मात्र भी नहीं होता। भोज्य पदार्थों को जलाने पर कार्बनिक तत्व तो जल जाते हैं, किंतु जलने के बाद जो राख रह जाती है वह इन्हीं खनिज लवणों के कारण होती है। खनिज लवण को राख अर्थात ऐश भी कहा जा सकता है। खनिज लवणों का शरीर में वितरण। हमारे शरीर में खनिज लवण 3 स्वरूपों में उपस्थित होते हैं। पहला, स्वतंत्र रूप में कोशिकाओं में, जैसे कैल्शियम आयन है, फास्फोरस आयन है, आयरन, फेरिक आयन, फेरस आयन, कॉपर आयन। तो आयनों के रूप में ये स्वतंत्र रूप में विभिन्न कोशिकाओं और ऊतकों में पाए जाते हैं। दूसरा, खनिज यौगिकों के रूप में, मिनरल सॉल्ट्स। जब 2 या 2 से अधिक खनिज लवण आपस में मिल जाते हैं तो वे खनिज यौगिक बनाते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जब आपस में मिल जाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ऐसे ही कैल्शियम एवं फॉस्फोरस जुड़कर कैल्शियम फॉस्फेट बनाते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है। इस तरह से विभिन्न खनिज लवण, 2 खनिज लवण मिलकर एक यौगिक का निर्माण भी करते हैं। कार्बनिक यौगिकों के रूप में कभी कभी खनिज लवण विभिन्न कार्बनिक तत्व जैसे कि कार्बोज, वसा या प्रोटीन के साथ भी जुड़ जाते हैं तो वे कार्बनिक यौगिकों का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए हम देखें कि जब फास्फोरस लिपिड्स के साथ जुड़ जाता है तो फॉस्फोलिपिड्स का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि सिफेलिन, लेसिथिन, ये आपने पिछले अध्ययन सत्रों में पढ़े ही हैं। इसी प्रकार फास्फोरस जब प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो फॉस्फोप्रोटीन बनाता है। आयरन हीम के रूप में जब ग्लोबिन प्रोटीन के साथ जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार खनिज लवण कार्बनिक तत्वों के साथ जुड़कर कार्बनिक यौगिकों का भी निर्माण करते हैं। खनिज लवणों को हम 2 भागों में बांटते हैं मोटे तौर पे। सबसे पहले वृहद मात्रिक खनिज लवण, जिनको हम मैक्रो मिनरल्स भी कहते हैं। वे खनिज लवण मनुष्य के शरीर में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हमारे शरीर में इनकी मात्रा ग्राम्स या किलोग्राम्स में होती है। जैसे एक वयस्क के शरीर में कैल्शियम लगभग 1 से 1.25 किलोग्राम अर्थात 1000 मिलीग्राम से 1000 ग्राम से 1200 ग्राम तक उपलब्ध होता है, पाया जाता है, और वहीं फास्फोरस लगभग 700 ग्राम तक। इसी प्रकार भोजन के द्वारा जो इनकी दैनिक आवश्यकता है वो कुछ ग्राम्स या मिलीग्राम्स में होती है। उदाहरण के लिए कैल्शियम हम 600 मिलीग्राम से लेकर 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम तक दिन भर में इसकी आवश्यकता होती है। सूक्ष्म मात्रिक वृहद मात्रिक खनिज लवणों में जो खनिज लवण हैं वो हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम। ये तीनों ही खनिज लवण जो हैं वो हड्डी और दांतों के निर्माण में काम आते हैं। इसी प्रकार सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये तीनों खनिज लवण जो हैं वो प्रायः आयन अवस्था में होते हैं और जल संतुलन और अम्ल क्षार के संतुलन में काम में आते हैं। सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण यानी कि माइक्रो मिनरल्स, जैसा कि नाम से ही विदित है, मनुष्य के शरीर में इन खनिज लवणों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। हमारे शरीर में अधिकतर इनका संग्रहीकरण या स्टोरेज मिलीग्राम्स या कुछ ग्राम्स में ही होता है और इसी के साथ साथ इनकी दैनिक आवश्यकता भी मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स में होती है, किंतु इनकी सूक्ष्म मात्रा भी शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। क्यों? क्योंकि ये मिनरल्स प्रायः विभिन्न जैविक उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे लौह तत्व हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए, जो कि हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में गैसों का आदान प्रदान करता है
और हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार आयोडीन जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन ऊर्जा के उपापचय के लिए बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से मैंगनीज, फ्लोरीन, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, कॉपर यानी कि तांबा इत्यादि, ये सभी वे सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण हैं जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में कहीं ना कहीं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी को देखिए आप टैबुलर फॉर्म में मैंने यहाँ बनाया है। वृहद मात्रिक खनिज लवण में आ गए कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फ्लोरीन। ये हड्डियों और दांतों के निर्माण में सहायक होते हैं। कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है वो फॉस्फेट्स के रूप में, मिनरल सॉल्ट्स के रूप में हड्डियों में जमा होते हैं, और फ्लोरीन इनको स्ट्रेंथ प्रदान करता है, ताकत प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है हड्डी और दांतों को हाइड्रोक्सी एपेटाइट्स के रूप में। इसी प्रकार सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन जो है मैंने पहले भी बताया, जल तथा अम्ल व क्षार के संतुलन के लिए ज़रूरी है। और क्लोरीन तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी निर्माण करता है जो कि पाचन में काम आता है। लोह तत्व कॉपर यानी कि तांबा और कोबाल्ट लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए इनकी आवश्यक होती है। सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवणों की अगर हम बात करें तो आयोडीन जो है वो थायरॉक्सिन निर्माण में सहायक है। वहीं मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक व सल्फर विभिन्न हार्मोन्स के उत्पादन तथा जैव उत्प्रेरक यानी कि एंजाइम्स के कंपोजिशन यानी संगठन और कार्य करने के लिए ज़रूरी होता है। हम बात करें खनिज लवणों के सामान्य कार्य की, तो प्रायः खनिज लवणों के कार्य को दो भागों में बांटा है। पहला निर्माणात्मक कार्य अर्थात बॉडी बिल्डिंग फंक्शन, और दूसरा नियामक कार्य अर्थात रेगुलेटरी फंक्शन। आइए देखें कि ये किस प्रकार के हैं। निर्माणात्मक कार्य में जो मुख्य रूप से निर्माणात्मक कार्य आते हैं, हड्डियों का निर्माण करना, दांतों का निर्माण करना, जो हमने देखा है कि कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और फ्लोरीन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पेशीय ऊतकों तथा तंत्रिका ऊतकों का निर्माण करना, छोटी से छोटी कोशिका का भी निर्माण करना हो तो उसकी जो कोशिका झिल्ली होती है वो फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। इसी प्रकार से जो डीएनए, आरएनए है वो उसमें राइबोस, फॉस्फोरस, जो आरएनए और डीएनए बनता है उसकी जो रेलिंग चेन होती है वो फॉस्फोरस के द्वारा बनी हुई होती है। तो फॉस्फोरस जो है वो विभिन्न पेशी ऊतकों, तंत्रिका तंतुओं के निर्माण यानी कि हमारी शारीरिक वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। हीमोग्लोबिन मैंने बता ही दिया। आयरन या लौह लवण जो है वो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए चाहिए। हॉर्मोन्स में मुख्य रूप से थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन जो कि आयोडीन के द्वारा बनता है। आमाशयी रस का निर्माण करना जो क्लोरीन के द्वारा बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में आमाशयी रस का निर्माण होता है जो पाचन में काम आता है। रेगुलेटरी फंक्शंस की बात करते हैं तो हमारे शरीर में हजारों जैव रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जो कि इन खनिज लवणों के रूप में, इन खनिज लवणों के एंजाइम्स के साथ जुड़कर मेटालो एंजाइम्स के रूप में संपन्न होती हैं। पहला रेगुलेटरी फंक्शन अम्ल और क्षार का संतुलन बनाए रखना। हम जानते हैं कि हमारे रक्त का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। तो ये जो सोडियम है, पोटेशियम है और क्लोराइड और जो विभिन्न खनिज लवण हैं ये हमारे रक्त के पीएच को 7.3 से 7.4 के बीच ऑप्टिमम पीएच बनाए रखते हैं। इसी तरह से हृदय की धड़कन को सामान्य बनाए रखना, मांसपेशियों के संकुचन एवं प्रसारण के लिए कैल्शियम आयन की ज़रूरत होती है, और हृदय जो है वो पूर्णतया पेशीय ऊतकों का ही बना होता है। तो मांसपेशियों की धड़कन को सामान्य बनाए रखने के लिए भी खनिज लवण चाहिए। रक्त के थक्के का निर्माण करना, कैल्शियम आयन के रूप में रक्त के थक्के का निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। संवेदनाओं के आदान प्रदान के लिए न केवल कैल्शियम बल्कि सोडियम भी संवेदनाओं के आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है न्यूरोट्रांसमीटर्स का निर्माण करके। जल संतुलन बनाए रखना, सोडियम कोशिका के बाहर तो पोटेशियम कोशिका के अंदर ज़्यादा मात्रा में होता है, और ये दोनों जब आयन संतुलन की अवस्था में होते हैं तो जल का संतुलन बना रहता है। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं में एंजाइम के रूप में सहयोग करना, मेटालो एंजाइम के रूप में ये जो खनिज लवण हैं वो विविध जैव रासायनिक क्रियाओं में सहयोग करते हैं और हमारे शरीर के नियामक कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मुझे आशा है कि आज के वीडियो सत्र में मैंने आपको खनिज लवण का एक सामान्य सा परिचय दिया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगले अध्ययन सत्रों की या वीडियो सत्रों की श्रृंखला में हम विविध खनिज लवणों को एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।